और दोस्तों यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य के विषय में हम जानते हैं कि यात्रा हर मनुष्य घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होता है। बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे तो चूंकि और ज्यादा होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ वयस्क मनुष्य की। वयस्क मनुष्य जो है वह कहीं भी यात्रा करके आता है। यात्रा करने के पश्चात उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसकी, और यहाँ जो उसने पहले देख रखा है, जिस वातावरण में वह पलता बढ़ता है, उस वातावरण में, यहाँ के आपसी संबंधों में, यहाँ के समाज में, वेशभूषा में, इन सब में वो एक तुलना करता है, और तुलना के पश्चात वह और एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जो जनता के समक्ष पुस्तक के आकार में अथवा किसी लेख इत्यादि के आकार में वहां उनके समक्ष प्रस्तुत हो। इससे लोग होता यह है कि लोग जो दूसरे पाठक जो लोग हैं वो लोग उस क्षेत्र विशेष के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक के लिए जरूरी, लेखक के लिए एक ये हो जाता है कि जब वो लिख देता है तो उसकी जो यात्रा है वह है एक सफल यात्रा मानी जा सकती है। यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वृत्तांत की हम परिभाषा देखते हैं कि किसी अनजाने या अपरिचित स्थान की यात्रा के उपरांत वहां के समाज, सबसे पहली बात आती है अनजाना और अपरिचित स्थान है जिसके बारे में हमने जाना, ज्यादा ज्यादा नहीं जानकारी हमारी, और हम वहां गए तो वहां के समाज, वहां की भाषा, जो आपसी भाषा बोली जा रही है, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, वहां के हो सकता है किन्हीं दो या दो से अधिक पंथ या संप्रदाय या जिन्हें धर्म के नाम से भी जान सकते हैं उसके मानने वाले लोग हों, तो उन दो या दो से अधिक समाजों के जो आपसी संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उन संबंधों के विषय में, वहां के इतिहास, वहां के भूगोल, वहां के भूगोल का अर्थ मतलब मिट्टी, वहां की कृषि, वहां की उपज, वहां का जो वर्षा है, उनका जो हम कह सकते हैं कि रेशियो या वर्षा का जो अनुपात है, वार्षिक वर्षा का अनुपात है, वहां की सर्दी गर्मी है, इसके बारे में, या वहां की प्रकृति, वहां के हो सकता है पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं या रेगिस्तान है इत्यादि से जन सामान्य को परिचित करवाने के उद्देश्य से, किसे, जन सामान्य को, और एक परिचय देने के उद्देश्य से लिखा गया विवरण ही यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहलाता है। दोबारा देख सकते हैं इसे कि किसी अनजाने अपरिचित स्थान की यात्रा के उपरांत वहां के समाज, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, आपसी संबंध, इतिहास, भूगोल, प्रकृति इत्यादि से जन सामान्य को परिचित करवाने के उद्देश्य से लिखा गया या प्रस्तुत किया गया विवरण ही यात्रा वृत्तांत अथवा यात्रा साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है या यात्रा साहित्य कहलाता है। यात्रा साहित्य की यदि हम हिंदी साहित्य में बात करें, हिंदी साहित्य जगत में बात करें, तो एक नाम निकल कर आता है सबसे प्रमुख, राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी जितना, या राहुल सांकृत्यायन जितना घुमक्कड़ शायद ही इस देश में कोई दूसरा हुआ होगा, और उन्होंने अपनी एक पूरी किताब लिखी, उस पुस्तक का नाम भी घुमक्कड़ शास्त्र है। मेरी तिब्बत यात्रा इत्यादि, मेरी तिब्बत यात्रा भी उनकी एक बहुत ही अनमोल कृति है जो कि बौद्ध धर्म पर उनकी समझ और उनकी द्वारा की गई पड़तालों के विषय में, और वहां के समाज के, वहां की बोलचाल, खान पान, उनके विषय में वो जानकारी वहां प्रस्तुत करते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा नाम से इन्होंने जो एक रचना लिखी यायावरी पर, उसका नाम ही उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिख दिया। उसका नाम ही क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र। उसके बाद में यदि बात करें तो हिंदी साहित्य जगत में अजय भी बहुत प्रसिद्ध यात्रा साहित्य लेखक रहे हैं। उनकी अरे यायावर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, दोनों ही कृतियां अनमोल है। अरे यायावर रहेगा याद उनकी भारत भर में जो यात्राएं उनके द्वारा की गई उनका वर्णन है, और एक बूंद सहसा उछले में विदेशी यात्राओं का वर्णन उन्होंने और दिया है। एक और प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हुए जिनका नाम है मोहन राकेश है। मोहन राकेश का एक कोटेशन अपने इस पाठ्य पुस्तक में, अपनी इस संवाद सेतु नाम की इसी पाठ में, और वो उद्धृत हुआ है उसके, उन्होंने यात्रा के विषय में क्या लिखा है, क्या कहा है, वो कोट किया है, और तो उसी को हमने यहाँ लिखा है। देखें क्या लिखा है कि यात्रा
यायावर अथवा यात्री को एक स्थिर दृष्टि देती है। स्थिर का अर्थ है यहाँ पर तटस्थ, एक तटस्थ दृष्टि वह प्रदान करती है। कौन? यात्रा। किसे? यायावर को अथवा यात्री को। यायावर और यात्री दोनों एक ही शब्द है। यह दृष्टि रोज रोज के द्वंद्वपूर्ण अथवा तनाव भरे अथवा टेंशन भरे जीवन में रहकर नहीं पाई जा सकती। घर के तामझामी इतने होते हैं कि उसे फुर्सत ही नहीं रहती कि वो एक समान दृष्टि से सबको देख सके। व्यक्ति एक अलग वातावरण में, लेकिन यह सुविधा उसे कब मिलती है? यात्रा करने पर। तो तनाव भरे या द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर नहीं पाई जा सकती। व्यक्ति एक अलग समाज में पहुंचकर या अलग एक वातावरण में पहुंचकर निजी परिस्थितियों, मतलब अपनी जो व्यक्तिगत है, अपनी खुद की जो पर्सनल है, उन परिस्थितियों के दबाव से मुक्त हो जाता है। उनके दबाव से मुक्त होकर नए व्यक्तियों से मिलता है, नई परिस्थितियों से रूबरू होता है और नए वातावरण से वह रूबरू होता है और उनके साथ एक मधुर संबंध स्थापित कर देता है अथवा एक मधुर संबंध बना लेता है। और ऐसे माहौल में ही मनुष्य अपना स्वाभाविक, अपना नेचुरल जो जीवन है, अपनी नेचुरल जो लाइफ है, उसके व्यक्तिगत जो गुण है उसमें, वो है गुण, वह उसी दरमियान जी पाता है जब उसे निजी जिंदगी के जो टेंशन है, जो तनाव है, वो नहीं रहेंगे। एक के दबाव से मुक्त होकर नई व्यक्तियों, नई परिस्थितियों व नए वातावरण से मधुर संबंध स्थापित कर देते हैं। ऐसे माहौल में मनुष्य अपना स्वाभाविक जीवन ही जी पाता है। वह स्वयं को उस माहौल में स्वतंत्र छोड़ देता है और असल में उसी स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने स्वभाव व नैतिकता को जी पाता है। इस तरह से जिया गया थोड़ा सा समय भी कई वर्षों के तनावपूर्ण माहौल में रहकर बिताए गए जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कुछ ही पल यदि हमारी लाइफ में है तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे। और यात्रा साहित्य की हम बात करें तो सबसे प्रमुख हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख यात्रा साहित्यकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन, उसके बाद में सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अजय, ये भी और बहुत प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं भारत के अनेक विषयों में। और भारत के अलावा विदेशों के बारे में भी बहुत सारे यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। चूंकि भारत की यदि आप बात करेंगे तो भारत में धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों के बारे में ही ज्यादा लिखा गया है, जबकि विदेशों की यदि हम बात करें तो विदेशों में लंदन जैसे शहर के विषय में ज्यादा लिखा गया है। और उसकी वजह ये रही है कि विदेश के साथ तुलना करने में मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप को और ज्यादा उत्सुक पाता है। तो इस वजह से जो विदेशी यात्राएं थी वो उन विदेशी यात्राओं का वर्णन ज्यादा मिलता है भारतीय यात्राओं की बजाय। क्योंकि एक तो यह भी होता है कि भारत में भर में यात्रा कोई भी कर सकता है या बहुत सारे लोग चाहकर कर सकते हैं, लेकिन विदेश में जा पाना मुश्किल होता है। एक तो आर्थिक दृष्टि से और थोड़ा राजनीतिक अथवा सबसे मुख्य कारण जो है वह तो आर्थिक ही माना जा सकता है। उसके अलावा कई एक दस्तावेजों से संबंधित ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जिनसे गुजरना पड़ता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। इसलिए विदेश यात्रा घूमने के लिए बहुत कम की जाती है। और जिन हिंदी साहित्यकारों ने किया है उन्होंने लिखा बहुत कुछ, और वह जो बहुत कुछ लिखा हुआ है वही हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।